मांगो, माफी मांगो। बीजेपी कह रही है कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में जा रही है, क्योंकि उन पर पार्टी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को धक्का देने का आरोप है, जिसके कारण सारंगी को मामूली चोटें आई। राहुल गांधी ने हालांकि ये दावा किया कि जब वो संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तब सारंगी ने उन्हें धक्का दिया। लेकिन जब संसद परिसर में किसी सांसद के खिलाफ पुलिस शिकायत की बात आती है तो नियम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं अगर इस मामले में कोई वीडियो सबूत नहीं है तो ये केवल सारंगी के शब्दों का सामना राहुल गांधी के शब्दों से होगा और इस मामले का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो ही सबूत होगा। अगर वीडियो नहीं है तो एक सांसद के शब्दों का सामना दूसरे सांसद के शब्दों से होगा और इसे साबित करना मुश्किल होगा। इस बीच पुलिस सूत्रों ने कहा ये जानना जरूरी होगा कि क्या आरोपी अपनी जगह से उठकर पीड़ित के पास गए और उन्हें चोट पहुंचाई या फिर दोनों अपनी जगह पर थे। अगर दोनों अपनी जगह पर थे तो इसे सिर्फ एक झड़प माना जाएगा और इस पर कोई विशेष मंशा नहीं जोड़ी जा सकेगी। संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान संसद के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिनमें बहुत सारी बातें हैं। संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद या उसकी किसी समिति में कुछ कहने या वोट देने पर सदस्य को अदालत में किसी भी कार्यवाही से छूट, संसद द्वारा प्रकाशित किसी रिपोर्ट, कागजात या कार्यवाही पर किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। संसद की कार्यवाही की वैधता को लेकर अदालतों द्वारा कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। संसद की कार्यवाही को बनाए रखने के लिए जो अधिकारी या सांसद शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। संसद की कार्यवाही से संबंधित किसी सत्य रिपोर्ट का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर उसे किसी न्यायिक कार्रवाई से छूट दी जाती है, जब तक ये साबित न हो कि ये बदनीयती से किया गया है। नियमों के मुताबिक अगर किसी सदस्य को संसद के कामकाज के दौरान या संसद आने जाने के दौरान कोई असुविधा या हमला होता है तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि ये छूट तब लागू नहीं होती जब सदस्य कोई संसदीय कार्य नहीं कर रहे होते। असल में नियमों के अनुसार अगर किसी सांसद को काम पर जाते वक्त या आते वक्त रोक लिया जाता है या उन पर हमला किया जाता है तो ये विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। गुरुवार को संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंबेडकर के मुद्दे पर टकराव हुआ, जिसके बाद बीजेपी सांसद सारंगी को मामूली चोटें आईं और उन्होंने कहा कि ये चोट उन्हें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से लगी है। हालांकि अब इन सब के बीच में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी गई है। इस मामले में राहुल पर बीजेपी की महिला सांसद ने भी आरोप लगाए हैं, जिससे राहुल गांधी असहज हो सकते हैं। इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज की है। हमने मकर द्वार के बाहर घटना का विस्तार से उल्लेख किया, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 हत्या का प्रयास है। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 109 में हत्या के प्रयास को ऐसा अपराध माना गया है जो समझौता योग्य नहीं है। ऐसे में जान से मारने की धमकी या कोशिश पर बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 109 में हत्या के प्रयास के लिए 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। ये सजा अनिवार्य नहीं है और जज परिस्थिति के आधार पर सजा में बदलाव कर सकते हैं। बीएनएस की धारा 110 के अनुसार गैर इरादतन हत्या का प्रयास तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की हत्या करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन वो जानता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी को चोट लग सकती है या उसकी जान जा सकती है। फिर भी उसने सावधानी बरतने में लापरवाही की और उसके कार्य के कारण ही किसी को नुकसान पहुंचा हो। यदि किसी व्यक्ति को आरोपी के द्वारा किए गए कार्यों द्वारा केवल चोटें आती हैं, मृत्यु नहीं होती, तो दोषी पाए जाने पर 7 साल की जेल और जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। संसद के सदस्यों को ये विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इनमें है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद या उसकी किसी समिति में कुछ कहने या वोट देने पर सदस्य को अदालत में किसी भी कार्यवाही से छूट, संसद से प्रकाशित किसी रिपोर्ट, कागजात या कार्यवाही पर किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। संसद की कार्यवाही की वैधता को लेकर अदालतों की ओर से कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। संसद की कार्यवाही को बनाए रखने के लिए जो अधिकारी या सांसद शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। संसद की कार्यवाही से संबंधित किसी सत्य रिपोर्ट का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर उसे किसी न्यायिक कार्यवाही से छूट दी जाती है, जब तक ये साबित न हो कि ये बदनीयती से किया गया है।
हालांकि किसी भी ऐसे मामले में वीडियो सबूत जरूरी होते हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।